क्या रॉकी उसमें वापस जिंदा होगा या नहीं, और प्रभास की सलार मूवी का केजीएफ से क्या कोई कनेक्शन है या नहीं, और केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी क्या होने वाली है, इस पर पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। கேங்ஸ்டர் இல்ல சார், ஒத்தையா வந்து புகுந்து அடிச்ச केजीएफ चैप्टर 3 के आने का इशारा मिलता है। अगर रॉकी मर गया है तो केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है, क्या रॉकी उसमें वापस जिंदा होगा या नहीं, और प्रभास की सलार मूवी का केजीएफ से क्या कोई कनेक्शन है या कर बेल आइकन भी प्रेस की। केजीएफ चैप्टर 2 में क्लू मिलते ही इंटरनेट पर केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर प्रिडिक्शंस लगने लग गए और चैप्टर 3 की स्टोरी भी निकल कर सामने आने लगी। हालांकि ऑफिशियल तो चैप्टर 3 के बारे में कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन चैप्टर 2 में ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्लूज छोड़े गए हैं जिनसे केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी शुरू होने वाली है। उन्हीं क्लू अपनी माँ से एक वादा करते दिखाई देता है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल आदमी बनेगा। लेकिन केजीएफ 2 में रॉकी केवल भारत का ही सबसे पावरफुल क्रिमिनल बना था, दुनिया का नहीं। तो यहाँ जवाब मिलता है कि रॉकी का वादा अभी भी अधूरा है। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी अपनी माँ को पूरी दुनिया का सोना ला कर देने का वादा करता है, लेकिन केजीएफ 2 में रॉकी केवल भारत के केजीएफ का ही सोना हासिल कर पाता है। इसलिए अपनी माँ से किए गए ये 2 वादे पूरे किए बिना रॉकी मर तो नहीं सकते। केजीएफ 2 में एक बड़ा इशारा ये भी देखने को मिला है कि रॉकी शिप पर जाते वक्त इंडियन आर्मी को जो फैक्स भेजता है, सेम वही फैक्स अमेरिकन और इंडोनेशियंस को भी भेजता है, और इंटरनेशनल वाटर में रॉकी के पीछे अमेरिकन और इंडोनेशियंस की नेवी भी पड़ जाती है। लेकिन इसके बारे में मूवी में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, और अचानक से ही रॉकी के शिप पर इंडियन एयरफोर्स मिसाइल्स लॉन्च कर देती है और रॉकी का जहाज बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और रॉकी को पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है। वहीं रॉकी की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब अमेरिकन और इंडोनेशियंस रॉकी के पीछे क्यों लगे थे और रॉकी ने उन्हें फैक्स क्यों भेजा था, इसका जवाब तो केजीएफ 2 में नहीं मिल पाता है। वहीं मूवी के एंड में एक छोटी क्लिप यूएसए की CIA की भी देखने को मिलती है, जिसमें अमेरिकन रॉकी के बारे में बात करते दिखाई देते हैं और रॉकी को बिगेस्ट क्रिमिनल बताते हैं। और मूवी के एंड में पीएम रमिका सेन के एक छोटे वीडियो क्लिप में यह भी दिखाया जाता है कि अमेरिकन और इंडोनेशियंस आखिर रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे, और बताया जाता है कि पिछले 3 सालों में 1979 से 1981 तक रॉकी ने 16 देशों में काफी ज्यादा क्राइम। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी की पिछले 3 सालों यानी रॉकी जब मरा है उससे पहले की 1979 से 1981 तक की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे 16 देशों में इंटरनेशनल क्राइम करते नजर आने वाला है, और पूरे वर्ल्ड में सोने का इलीगल बिजनेस करते हुए देश विदेश की कड़ियां जोड़ते हुए रॉकी पूरे दुनिया का सोना हथियाने की कोशिश करने वाला है और पूरे वर्ल्ड में अपना क्राइम फैलाने वाला है। केजीएफ 2 में जैसे भारत सरकार के विरुद्ध क्राइम करते हुए रॉकी इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाता है, वैसे ही केजीएफ 3 में रॉकी इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का इलीगल सप्लाई और बिजनेस करते हुए दिखेगा। और इनायत खलील जो केजीएफ 2 में जिंदा बचा हुआ था उसकी एंट्री केजीएफ 3 में भी होने वाली है, और हो सकता है कि केजीएफ 3 में इनायत खलील रॉकी के हाथों मारा जाए। केजीएफ चैप्टर 3 में इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया जैसे 16 देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। तो केजीएफ चैप्टर 3 चैप्टर 2 के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी और बड़े स्केल की मूवी होने वाली है, क्योंकि मूवी में इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज की शूटिंग दिखाई जाने वाली है जो पूरी तरह हॉलीवुड स्टाइल में शूट होगी, और मूवी में एक्शन और VFX भी बहुत ज्यादा टॉप रेटेड देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ बड़े अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी पानी में डूबता नहीं है बल्कि पानी से बचकर निकल जाता है। अब रॉकी इतने गहरे पानी से बचकर कैसे निकलने वाला है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जब रॉकी पानी में डूबता है और वहाँ अमेरिकन और इंडोनेशियंस की नेवी रॉकी के पीछे आती है, तो यहाँ प्रिडिक्शन ये लगाए जा रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी जिंदा बच निकलता है, क्योंकि जब रॉकी का जहाज ब्लास्ट होता है तो रॉकी मरता नहीं है, केवल उसे पानी में डूबते हुए ही दिखाया जाता है। और मूवी में ये बोलते हुए भी लास्ट सीन में बताया जाता है कि जहां रॉकी डूबता है वहां गहराई 20,000 फीट से ज्यादा है, जहां से इंडियन नेवी के हाथ कुछ भी नहीं लगता वाला है। वहीं कुछ खबरें प्रभास की आने वाली सलार मूवी की भी निकल कर आ रही है कि सलार मूवी का कनेक्शन केजीएफ से हो सकता है। केजीएफ 2 में जो छोटा लड़का फरमान अधीरा को पुल पार करने से रोकता है और अधीरा उसे मार देता है, लेकिन क्लियरली उसे मरते हुए नहीं दिखाया जाता, और उसकी माँ को उसकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई जाती है, वो लड़का जिंदा बचा हुआ है। और प्रभास सलार मूवी में इसी
इसी बच्चे का रोल निभा रहे हैं कि कैसे वो जिंदा बचा है और रॉकी का फैन ये छोटा लड़का फरमान रॉकी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ा क्रिमिनल बन जाता है और प्रभास सलार में इसी बच्चे का रोल निभाते हुए खौफ फैलाने वाले हैं। सलार में भी केजीएफ की तरह ही विजुअल्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलने वाली है, जिसमें रॉकी के भी कुछ सीन्स हो सकते हैं। बड़ी खबर ये भी है कि केजीएफ 2 में फरमान की मां का रोल ईश्वरी राव ने किया था, वही ईश्वरी राव सलार में प्रभास की मां का रोल निभा रही है। ये इतने बड़े क्लूज हैं जो साफ बता रहे हैं कि सलार का डायरेक्ट कनेक्शन केजीएफ से होने वाला है। वहीं इसके बाद सेम मेकर्स और डायरेक्टर की मूवी बघीरा भी आने वाली है, जिसका कनेक्शन भी केजीएफ से ही बताया जा रहा है। तो बैक टू बैक केजीएफ से रिलेटेड ये मूवीज आने वाली है जो केजीएफ का